जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोटा से मैं नूरुल्लाह बिफ्री आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ईद कुर्बान जैसे जैसे करीब आती जा रही है, मवेशी मंडियों में भी जो है माल जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है। लेकिन अगर आप देखें कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल जो है, चाहे वो बकरे हैं या बड़े जानवर हैं, उनकी तादाद बहुत कम है। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो हमसाय ममालिक से, जिसको हम पहाड़ी बकरे कहते हैं, वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे, क्योंकि वो हज़ारों की तादाद में आते। हो सकता है जब ये प्रोग्राम आप देख रहे हो तो उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर आई हो, जिसकी वजह से माल जो है वो सस्ता हो। इस वक्त अगर आप आम एक बकरे को देखें तो तकरीबन 45,000 से बकरा या तुबा जो है वो शुरू होता है। उसके बाद 80-90 हज़ार तक जाके उसकी कीमत जो है वो बताई जाती है। जो मुतवसत तबके या जो मुलाजिम पेशा तबका है, उनकी क़ुव्वत खरीद से बिल्कुल ही बाहर है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 5 मकामात पर मवेशी मंडियाँ कायम की गई हैं, जहाँ उनको तमाम सहूलतें दी जा रही हैं, जिसमें स्पिनी रोड है। जबकि सबसे बड़ी मंडी जो है वो मशरकी बाईपास पर है, जहाँ पर जो है जो दूसरे सूबों से माल आ रहा है उसको बाकायदा वहाँ पर चेक किया जाता है, बल्कि वहाँ उतारने से पहले ही, ट्रकों से उतारने से पहले ही उनको बाकायदा चेक किया जाता है कि उनमें कोई बीमारी ना हो। इसके अलावा हर जो मवेशी मंडी यहाँ ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कायम की गई है, वहाँ महकमा लाइफ स्टाइक की जानिब से बाकायदा उसको वहाँ पर जानवरों को स्प्रे किया जाता है, ताकि अगर उनके अंदर कोई बीमारी है या कीचड़ है जिससे कांगो वायरस फैलता है, वो जो है उसका खात्मा किया जा सके। सूबाई वजीर जो लाइफ स्टाक हैं फैसल खान जमाली, उन्होंने जो है सस्ती मवेशी मंडी का इफ्तिताह किया है वहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ अगर आप देखें तो कीमत जो है लोगों की क़ुव्वत खरीद से, वहाँ भी लोग कहते हैं कि कीमत ज़्यादा है। लेकिन अभी जैसे ये माल आएगा जो हमारे हमसाया मुल्क से आता है, जिसको हम पहाड़ी जानवर कहते हैं, जब वो यहाँ आएगा तो हो सकता है कि उसके बाद माल सस्ता हो। इस वक्त भी यहाँ जब हमने लोगों से बात की तो लोगों का भी यही कहना है कि इस वक्त जो कीमत है, चाहे वो बकरे हैं, दुम्बे हों या बैल हों, उनकी कीमत जो है वो क़ुव्वत खरीद से बाहर है। लेकिन अभी भी लोग इंतज़ार में है कि शायद ईद से एक दिन पहले जो है वो इनकी कीमतों में कमी वाक़ई हो। दीजिए, हमने लाइफ स्टाक से भी हमने बात की है, वो भी आपको सुनाएंगे, लोगों की बातें भी आपको बताएंगे कि वो क्या कहते हैं, वो उनकी क्या डिमांड है। सूबाई वजीर ने जो सस्ती मवेशी मंडी का इफ्तिताह किया है वो भी आपको दिखाएंगे। अभी चलते हैं, लोगों से भी आपकी बात कराते हैं, डीजी लाइफ स्टाक से भी आप कराते हैं, और आपको ये भी सुनाते हैं कि जो सूबाई वजीर है उन्होंने इस सिलसिले में क्या कहा है। आपको पता है कि कुर्बानी है तो जानवरों की ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह। दूसरा, सेक्रेटरी साहब, हमने कोशिश की और वैक्सीनेशन हमारी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि बॉर्डरिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ से जानवर ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे भी हमारी टीमें जो है तश्कील दे दी गई हैं और वैक्सीनेशन हो रही है। ये कैंप भी हमने स्टार्ट कर दिया है और इसमें अभी मज़ीद जानवर आते रहेंगे। यहाँ पे भी सारे जानवर चेक होंगे, वैक्सीनेशन होगी और उसके बाद फिर ये आवाम के लिए जो है ये उसको खोला जाएगा। जी, उस पर हमारी टीमें तश्कील हैं और वो स्प्रे कर रही हैं। जी, मैंने डेली के बेसिस पे ये फिर मुझे रिपोर्टिंग भी करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमारी जो है वो भी सारी रिपोर्ट्स आएंगी। कोई 50% सब्सिडी है, 1060 के करीब है जी। अब इसमें 2 चीज़ें हैं जी। कुछ तो जो प्रॉपर मंडीज़ हैं उसको तो हमने, सेक्रेटरी साहब ने हिदायत दे दी है, उनको कवरेज मिलेगी। कुछ लोग आप देखते हैं कि वो चंद जानवरों के साथ जगह जगह खड़े होते हैं, दैट इज़ नॉट अ मंडी, तो उसको केटर हम नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ जहाँ प्रॉपर हमारे स्पॉट्स हैं वहाँ पे इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा। सर, इन फसली इक़दामात को ईद के बाद भी क्या कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि रिस्क मौजूद है? जी हाँ, कंटिन्यू रखेंगे, जब तक रख सके इंशाल्लाह रखेंगे। सर, जगह जगह मंडियाँ लगाई जा रही है, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी क्योंकि कांगो वायरस पहले खतरा है? ये तो हम डीसी साहब को भी हम बता देते हैं। ये देखिए, ये उनका प्रोगेटिव है। हमारी कोशिश यही होगी कि ये जगह जगह, लेकिन लोग आपको पता है वो हर जगह खड़े हो जाते हैं। 5 जानवर हैं भी वो किसी चौक पे खड़े हो जाते हैं। हम ये डीसी साहब को भी बोलेंगे, इंतज़ामिया को भी, और हम खुद भी कोशिश करेंगे कि बेसिक पॉइंट्स बनाए जाए जहाँ पे हमारे लिए स्प्रे और वैक्सीनेशन वगैरह करना आसान हो और लोगों का पहुँचना भी आसान हो। देखिए, ये नेचुरल बात है, ये सिर्फ बलूचिस्तान तक नहीं है, ये ओवरऑल पाकिस्तान में ये ऐसा होता है, सिर्फ हमारे तक नहीं है। ये आप देखते हैं कि जानवरों को इवन कलर करके और उसको इस तरह पेश किया जाता है और उसकी डबल कीमत की जाती है। हमारी तरफ तो जो हम कोशिश यही कर सकते हैं कि जहाँ तक हो तो हम आवाम को सब्सिडाइज रेट्स पे दें। ये कुछ ऐसी चीज़ है कि जिसको आप
कोशिश तो हम पूरी करेंगे जितना कर सकते हैं, लेकिन हर बंदा मुंह मांगी कीमत मांगता है और वही बात वही आ जाती है कि जब जहाँ पे मंडियाँ हैं वहाँ पे तो हम इसको इंश्योर करेंगे, लेकिन जिसने छोटा छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ है उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। असल में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने, लोकल गवर्नमेंट या डीसी ने डिफरेंट मंडी नॉमिनेट किए, कुछ 10 से लेकर 11 तक मंडियाँ हैं। अभी इस जो ऑफिशियल मंडी है उसमें हमारी टीम है जो कि हर वक्त उसमें स्प्रे की सहूलत मौजूद है, उसमें ट्रीटमेंट का सहूलत मौजूद है, अगर कोई जानवर बीमार होता है उसके साथ हमारे यहाँ टीम मौजूद है। और ख्याल है कुछ ऐसी जगह भी है जैसे रोड खड़े होते हैं, 4 जानवर बेचते हैं, कोई 2 बेचते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में आपने देखा होगा। तो वो चूँकि अनऑफिशियल मंडियाँ हैं तो वहाँ पर सच हमारी टीम नहीं जाती है, तो वहाँ पर हम लोग नहीं जाते। जो ऑफिशियल मंडियाँ हैं वहाँ पर 24 आवर हमारी टीम अवेलेबल है जो डिजीज़ कंट्रोल और स्प्रे हर चीज़ के लिए काम कर रही है इस टाइम। अच्छा, ये एक ज़रूरी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि हमारे जो लोग होते हैं वो जब हम उसको बताते रहते हैं कि जब आप मंडी जाए, जब आप जानवर खरीदते हैं तो कोशिश करें कि पहले तो जानवर को हाथ ना लगाएं। अगर हाथ लगाते हैं तो अच्छी तरह अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने हाथों को प्रोटेक्ट करें, वो पहले दस्ताने पहन लें, कपड़े आपके हल्के रंग का होना चाहिए और मास्क पहने, क्योंकि इसमें एक टिक्स होता है, मतलब चिचड़ होता है जिसके काटने से आपको ये आपका जो CCHF है, ये सारे ख़तरनाक बीमारी आजकल जो इंसानों को लगती है, जो जेनेटिक डिजीज़ है, ये होती है। और फिर ये जब ख़ास कर पे जब घर में लाते हैं तो बच्चे इनसे बहुत अटैच होते हैं, इनके साथ टच होते हैं हर टाइम, तो इनसे भी ये बीमारी का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। और जब ज़बह करते हैं, ख़ासकर ज़बह में अगर आपके हाथ में कट हो और खून आपको लग जाए या उसके आपके खून आपके अगर डायरेक्ट जिस्म में लगे तो नहीं होती, मगर कट में जो लग जाती है तो ख़तरा ज़्यादा होता है। तो अगर आप देखे जाए तो पूरे शहर में हम लोगों ने मुख्तलिफ बोर्ड लगाए हुए हैं, फेनिफ्लेक्स लगाए हुए हैं, मंडियों में भी हमारे फेनिफ्लेक्स लगे हुए हैं। डॉक्टर साहिबान बैठे हुए लोगों को बताते रहते हैं कि आप ये चीज़ों से दूर है। तो मेरे भी यही अपील है लोगों से, जैसा पिछले साल भी एक क्राइसिस इस तरह हमारा आया था कि वो चूँकि डायरेक्ट इन टच होते हैं और ये टिक्स के काटने से इनकी बीमारी लगती है, तो अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखें, कोशिश करें। एयरोसोल जो बोलते हैं कि मतलब आवाम, इसका बहुत कम चांस होता है, ये जब बहुत करीब और फिर होता है तो उसमें जो है वो आपका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बहुत कम होता है, मगर वो मास्क लगाने से आपका बिल्कुल कवर हो जाता है। तो तदबीर यही है कि आप कोशिश करें कि वो अपने आप को, एक तो दस्ताने खासकर ज़रूरी है कि वो क्योंकि वो डायरेक्ट आपको इनसे टच होगा। आपको अगर आपके दस्ताने ना हो तो जब वो आपको हाथ को काटेगा तो वो या वो ज़मीन पर जब गिरेगा तो दूसरे बंदे को काटेगा। टिक्स तो जगह भी ऐसी हो कि जहाँ पर टिक्स से अपने को कंट्रोल रखे, और मास्क पहनना तो बहुत ज़रूरी है। और ये एहतियाती तदाबीर जो है ये बहुत ज़रूरी है इस बीमारी में ख़ासकर। अभी हमारी इस तरह है कि चेक पोस्ट अगर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपका माल जाता है तो वहाँ पर हमारे डॉक्टर साहबान का चेक पोस्ट बना हुआ है, इंतज़ामिया के साथ होती है। उसमें फिर ये देखते हैं अगर कोई एनिमल बीमार हो तो उसको उधर ही उतार लेते हैं और उसके ऊपर स्प्रे हम लोग करते रहते हैं। तो जब अगर किसी डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जब भी माल आता है, जितने भी अगर उसके डिस्ट्रिक्ट चेंज होते हैं तो वहाँ पर उस पर स्प्रे करते हैं और बगैर स्प्रे के कोई जानवर भी शहर में दाखिल नहीं हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। लंपी स्किन डिजीज़ या LHD ये ट्रांस बॉर्डरी डिजीज़ है। ये अभी सिंध से हमारे यहाँ ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि सिंध में ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। अभी कोयटा में भी कुछ केसेस आई हुई है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आला के बड़े शुक्रगुज़ार है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का कि उसने इमरजेंसी में हमें फ़ंड दिया और वैक्सीन आ चुकी है। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी बड़े जानवरों को वैक्सीन लगा रहे हैं। और हमारे पास जो टीम जो ख़ासकर जो एक सूबे से दूसरे सूबे की मूवमेंट होती है उसको देखते हैं, अगर उसके जल्द पर स्किन पर दाने निकले हो तो वो जानवर को अंदर नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये ऐसी है कि आप जब एक जानवर से दूसरे जानवर में फ़ौरन लग जाता है। तो अभी तक हम लोग वैक्सीन कर रहे हैं पूरे बलूचिस्तान में, ख़ासकर जहाँ पर सूबों के साथ बॉर्डर है वहाँ पर हमारे वैक्सीन चल रहा है और अभी अंडर कंट्रोल है। 4-5 केसेस के अलावा बाकी अभी तक केसेस नहीं आए हुए हैं।
कि जो एक होता है सही रूट, लीगल रूट, एक अनलीगल रूट। अभी लीगल रूट में तो हमारे पास टीम कड़ी होती है, वो देखते हैं। दूसरी बात ये कि जो दूसरे रूट से आते हैं उससे आखिर में आना है, जो मंडी में आना है उधर मार्केट, वहाँ पर भी हमारी टीम है। तो हम लोग फिर वहाँ से उस चीज़ों को अलग कर लेते हैं, वहाँ से उसको हम लोग संभालते हैं और वो जो देखते हैं कि अगर ये बीमारी से इफेक्टेड है, LSD से है, लंपी स्किन डिजीज़ है, तो फ़ौरन हम उसको वहाँ से हम लोग अलग करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं उसको। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि ये मंडी जो है बेसिकली वो अंडर आती है लोकल गवर्नमेंट की। तो जो लोकल गवर्नमेंट है वो ये कि दिन में 2 टाइम पानी बिल्कुल वहाँ पर देते हैं, क्योंकि अब इस दिनों में जानवर बढ़ जाते हैं और मौसम भी गर्म है। तो उस पैमाने पर बिल्कुल आपकी बात सही है, पानी नहीं पहुँच रहा है। तो इंशाल्लाह हमारी जो टीम है जो लोकल गवर्नमेंट पे काम कर रहे हैं उससे मैं कांटेक्ट रखूँगा कि कम से कम अगर 2 टाइम है तो 3 टाइम पानी को बढ़ा दिया जाए और वहाँ पर पानी दिया जाए। वगैरह हम यहाँ से देख रहे हैं, लेकिन वो अभी तक सब बाड़ों में जा चुके हैं। तो रेट आज बहुत हाई है। हम सुबह से यहाँ घूम रहे हैं और अभी हम बाड़ों की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं अभी इंशाल्लाह अल्लाह करे हमारी कोई अच्छा जानवर मिल जाए हमें, हमारी पसंद का, हमारी रेंज के मुताबिक। तो मंडी आज थोड़ी सी तेज़ है, आज चूँकि जुमे का दिन है, आज रेट्स इनके हाई हैं, तो इस वजह से। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस बार आप क्या देख रहे हैं? जी, गुज़िश्ता साल कुछ रेट मुनासिब थे, लेकिन इस साल आपको पता है हर चीज़ महंगाई भी हो गई है और उसी हवाले से हर चीज़ साथ साथ है, जानवर भी उसी हिसाब से काफ़ी महंगे हो चुके हैं। तो जो है ना ख़रीदो फरोख्त जारी है लोगों की, लेकिन हर बंदा अपने बजट को देख के हिसाब से अपना सौदा करता है, तो इस वजह से। हम लोगों का छोटा मंडी है, तो ज़ातिरी अब ये बड़े बड़े बैलों को ज़ातिरी वाड़ों का अंदर से नहीं निकाल रहा है, इस लोगों ने बाहर नहीं लेके आ रहा है। तो कौन सा गाड़ी वाला आता है भाई, गाड़ियों का चोरी का भी ख़तरा होता है इसी जगह में, इतना मंडी की तरफ। इस दफ़ा कह रहे हैं कि काफ़ी यार मंडी का कीमत है ऐसे कि अभी खुशहाली की वजह से तो इस लोगों को ऐसा गंदम देता है, ज्वारी देता है, इस लोगों पे तो महंगाई इसी वजह से ज़्यादा बढ़ जाए। किसी देहात का कि घास मास हो जाए तो देहात वाला खामखा थोड़ा सा मंडी सस्ता हो जाएगा। तो अभी घास के वजह से तो इस लोगों ने ज्वारी देता है, नाड़ी वाला है वो ख़ास ज्वारी की तरतीब से देते हैं ना, इसी वजह से तो इसी लोगों ने महंगा करते हैं। तो किसी दे तो थोड़ा सा देहात का होता था तो फिर उसके लिए सस्ता होता था। यहाँ आए थे भाई, अभी सौदा हो नहीं रहा है, रेट बहुत ज़्यादा है पिछले साल की निस्बत, कुछ माल भी नहीं है, कुछ ये लोग भी बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। पिछले साल की निस्बत जो बकरा 43-44 हज़ार का था, इस दफ़ा वो 80 हज़ार रुपये पे चला गया। तो समझ से बाहर है, अभी बस कुछ सौदा बना रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि कोई सौदा बनेगा यहाँ पर। तो काफ़ी ज़्यादा कीमत है, रेट बहुत ज़्यादा है। रेट मतलब ये कि इनके समझ से बाहर है कि ये लोग पागल बना रहे हैं, हम लोग बेवकूफ़ हैं कि 80 हज़ार रुपये के बकरे का वो मांग रहे हैं जो बिल्कुल ऐसा थका हुआ बकरा। तो लग नहीं रहा कि यहाँ पे कोई सौदा बनेगा, किसी दूसरी जो है ना मंडी जाना पड़ेगा, यहाँ पे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। इंतज़ार करते हैं, अभी तक टाइम है, शायद माल और आ जाए। बकरा मंडी जो लगा हुआ है रोडों पे, सही है, उधर बहुत ज़्यादा महंगा है। इधर जो आपको 50 में मिल रहा है उधर आपको 60 में मिल रहा है। 1065 रुपये इसका रेट रखा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, थोड़ा सा ये बता दें, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, मगर हम बनिस्बत पिछले साल के इस साल थोड़ा रश कम नज़र आ रहा है बकरा पीढ़ियों पर। तो महंगाई बहुत ज़्यादा है ना, लोग इतने महंगा दे रहे हैं। 30 हज़ार वाला पिछले साल 30 हज़ार का था, अभी 40 हज़ार का है, जो 40 का था 50-55 का है। इस वजह से एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग जो है वो बॉर्डर बंद है, बॉर्डर की वजह से काफ़ी ज़्यादा रेट में फ़र्क पड़ेगा। हुकूमत को चाहिए बॉर्डर खोलना चाहिए। सफला मतलब आप क्या कुर्बानी कर रहे हैं? हम तो दुम्बा ले रहे हैं, अभी चेक कर रहे हैं, जो हमको पसंद आ रहा है वो 60-70 का है, बड़ी मेहरबानी से 40 से 50 लेने वाला है, तो देखें। इस दफ़ा तो एक तो ये देखने में आ रहा है कि जो अफगानिस्तान से माल आता है वो नहीं है, और जो इंटीरियर बलूचिस्तान से भी माल आता है वो मेरे ख्याल रास्ते बंद होने की वजह से शायद उसकी वजह से भी नहीं आया हुआ। तो इस वजह से थोड़े से जो मार्केट जो सिटी में लगी हुई है वो उधर महंगा माल है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का होता है और इधर रेट फिक्स है, तो इस वजह से शायद इधर थोड़ा सा बनिस्बत कम है इधर रेट। थोड़ा सा मतलब जो ज़िला बंदियाँ है, जी जी, यानी नोश की जो डीसी है उन्होंने भी ज़िला बंदी कर दी कि नोश के डिस्ट्रिक्ट से कोई भी बकरा बाहर नहीं जाएगा। जी जी, कोयटा तो दूर की बात है, दूसरे में नहीं जाएगा। ज़िला बंदियों की वजह से भी माल की शॉर्टेज है, तो माल बहुत महंगा हो गया। एक आम बंदे को जिसकी तनख्वाह 50 हज़ार होगी तो वो कैसे अफोर्ड कर पाएगा? जी, आप ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जैसे जो आपने डिस्ट्रिक्ट में जो ये रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, इसमें इस तरह की जो साइड एरियाज़ हैं उधर तो लोग खुद भी पालते हैं, वो फिर परचेजिंग में इतना ज़्यादा जाते नहीं और उधर की पॉपुलेशन भी कम है, जिस
जिसकी वजह से जो कोयटा में डिमांड है वो ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये डिस्ट्रिक्ट में जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं इनको ख़त्म करें और कोयटा में माल जो आने की इजाज़त दी जाए। बाहर एक मंडी का भी विज़िट किया था, वहाँ बहुत ज़्यादा मुझे महंगे लगे, लेकिन यहाँ जो आए वो मुझे बहुत अच्छे और हर किसी की औकात के मुताबिक उनको बकरा मिल रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं। मैंने देखा यहाँ इंतज़ाम हुआ था वैक्सीनेशन का, चारों तरफ वैक्सीनेशन वाले सारी वैक्सीनेशन कर रहे थे बकरों को, और अच्छी मंडी है, साफ़ सुथरा सेपरेट रखा हुआ है इंतज़ाम। जब तक सेहत होगी तो लोगों के जो वायरस वगैरह के इंकशाफात हैं वो बढ़ जाए, उससे बेहतर है कि वैक्सीनेशन होनी चाहिए। भी लेने के लिए आए हैं हम लोग, देखने के लिए भी आए। इनका कीमत बहुत ऊपर जा रहा है। ये सरकारी मतलब जितने भी महकमों में हमारे ये हो रहे हैं ना कि ये थोड़ा इनका रेट नीचे होना चाहिए था, फिर भी अच्छी बात थी। अभी जिनका तनख्वाह ज़्यादा है कम है तो वो क्या ले सकते हैं, कुछ उनका गुंजाइश हुए, कुछ उनका रूप हुए, या फिर हम ले भी सकते हैं, हम कुछ अपना उनके वो भी कर सकते हैं। तो अभी तक वजह क्या है, क्यों महंगे हो गए माल मवेशी? तो माल मवेशी इस वजह से भी महंगे लोग कर रहे हैं कि सर ये ऊपर जा रहे हैं, इनका बोलते हैं कि जी राशन ऊपर, इनका दाना इनका ऊपर, बोलते वो हो रहा है, जहाँ से इनका खुराक आ रहा है बोलते जी वही लोग कर रहे हैं, बोलते ज़रात वाले हैं, बोलते इनके ऊपर करवा रहे हैं, जी हम लोग जहाँ से लेते हैं वहीं से ये लोग कर रहे हैं सर। अच्छा, पहले अफगानिस्तान से बहुत सारा माल जो है अभी तो रुक गया सर, अभी तो रुकवा दिया वो तो गवर्नमेंट ने, वो तो आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जी उधरी हुए कि माल थोड़ा नीचे हुए, फिर भी वो तो और भी ऊपर हो रहा है, नीचे तो नहीं हो रहा है। ये तो माल आएगा तो सस्ता ही हो सकता है। तो सर इसमें फिर भी कुछ हो सकती है, इसमें फिर भी कुछ हो सकती है। अभी जो पीढ़ी है जी जी 1065 के करीब, जी ₹1100 के करीब फी किलो के जी जी बिल्कुल सर। ये वारे में क्या है सर जी, इसका वारा क्या है बताएं मुझे आप, इसका भी आप खुद भी सोच कर देखें कि कोई वारे पर भी नहीं आ रहा है हम लोग। देखिए, जहाँ तक ज़िलाबंदी की बात है तो तमाम अज़ला में इस बार जो है ये बकरा जो भी है ये सारे महंगे दामों फ़रोख्त हो रहे हैं। इसकी वजह ये है कि अफ़गानिस्तान से जो बॉर्डर है वो बंद है, अफ़गानिस्तान से जो माल मवेशी है उनका आना यहाँ बंद है। इसलिए तमाम अज़ला के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं या असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उन्होंने ज़िलाबंदी की है। बाकी जहाँ तक इन सरकारी रेट्स और बाहर के जो मवेशी मंडी है उनमें तकरीबन कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। ये तो हर जगह है। जहाँ तक अगर इनकी खुराक हो तो आप देखें किसी भी मंडी में आप जाएँ, मवेशी मंडी में, वहाँ पर इनके सामने खुराक जो है वो रखे हुए होते हैं और रात भर इनको खिलाया जाता है ताकि इनकी वज़न बढ़े। और जहाँ तक इस सरकारी मंडी का ताल्लुक़ है तो 1000 कोई 50-56 इस तरह का रेट्स है, तो बिल्कुल सेम रेट्स वही है। आप देखिए लगाना इस वक्त पे जायज़ था या सही था या गलत? अगर लोगों की हालत आप देखें तो इस वक्त जायज़ है, क्योंकि कोयटा के अलावा बाहर की जो अज़ला हैं उनमें इससे ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं। कोयटा तो आपका दारुल खिलाफा है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ के और मुख्तलिफ़ इलाकों के लोग यहाँ आकर आबाद हैं और जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो बड़े लेवल के लोग हैं वो कोयटा आकर यहाँ पे रह रहे हैं। दूसरी बात, हाँ, कोयटा की अपनी आवाम भी है, यहाँ के गरीब लोग भी हैं, उनके लिए सस्ता होना चाहिए। सरकारी रेट्स बिलखुसूस जो यहाँ पे लगी है तो ये इनको थोड़ा सा कम रखना चाहिए। मैं कल ही गया था, ये जो प्राइवेट बकरा मंडियाँ हैं वहाँ मैंने कल विज़िट किया तो रेट आसमान को छू रहे हैं वहाँ। एक हल्का सा बकरा भी आपको 50-60 हज़ार से कम नहीं मिल रहा, जो थोड़े से अच्छे हैं वो 80,000, 90,000, लाख से भी ऊपर हैं। तो कंपैरेटिवली यहाँ पे रेट जो 1065 रुपये है, मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छा रेट है। बिल्कुल सही बात है उनकी, इतनी महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल है कि 50-60 हज़ार का बकरा लेके आप कुर्बानी कर सकें। तो अगर ये इस रेट में हमें यहाँ मिल जाता है, मतलब 1065 रुपये में और मुनासिब रेट में मिल जाता है बकरा, तो ये बहुत अच्छा है मेरे ख्याल में। तो लाइफ स्टॉक वाले, कल मैं गया था मंडी में तो वहाँ पर एक छोटा सा स्टॉल लगा हुआ था इनका, लेकिन आई डोंट नो कि वहाँ पे उसकी स्प्रे वगैरह करते हैं कि नहीं, लेकिन वहाँ पे वैक्सीन तो कर रहे थे। मैंने एक स्टॉल देखा था, नहीं टेंट इस तरह के नहीं थे, एक छोटी सी जगह थी, बस वहाँ पे बैठे हुए। नहीं करना चाहिए, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट को फोकस करना चाहिए इन पे। जी बिल्कुल, आपने लोगों की बातें भी सुनी, डीजी लाइफ स्टॉक की बात सुनी, लेकिन डीजी लाइफ स्टॉक की जो एक बात है वो बड़ी अच्छी है कि उनका ये कहना था कि जब आप मवेशी खरीदने जाते हैं मवेशी मंडी में तो सफ़ेद कपड़े पहन कर जाएँ, क्योंकि जो कीचड़ है अगर वो आपके जिस्म पर आता है, आपके कपड़ों पर आता है तो आपको नजर आएगा, जबकि जो आपने अगर कलर कपड़े पहने हैं तो उसमें वो आपको नजर नहीं आएगा। इसके अलावा जो दूसरी बात है, जो उन्होंने सबसे अहम बात उन्होंने की है कि खास तौर पर जब आप सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं, जब जानवर को बाकायदा ज़िबा करते हैं तो उसके जो है उसके खून से अगर आपके जिस्म पे कट है तो अगर कट के अंदर वो खून लग जाएगा
तब आपको कांगो वायरस होगा। तो बेहतर है कि दस्ताने पहन के और मुंह को ढांप के जो है आप वहाँ पर सुन्नत इब्राहिमी अदा करें, जानवर को ज़िबा करें, उसका गोश्त भी जब आप काटते हैं, गोश्त को भी काटते हैं उस वक्त भी थोड़ा सा आपको ख्याल करना चाहिए ताकि आपकी उंगली पे आपकी जो है वो छुरी का कट नहीं लगे। अगर कट लगेगा तो ज़ाहिर है अगर उस जानवर के अंदर कांगो वायरस का जरासीम है तो वो जरासीम आपके अंदर भी लग जाएगा। ताम उन्होंने ये भी बताया कि इसके बावजूद वज़ीर आला बलूचिस्तान के खसूसी अहकामात पर यहाँ जो है वो इसके लिए एक बाकायदा वार्ड बनाया गया है। टीबी सेंटोरियम के अंदर कांगो वायरस का वार्ड एक बनाया गया है। अगर किसी को बुखार या दूसरा इस किस्म का महसूस होता है तो उसको चाहिए कि वो फौरी तौर पर अपना खून टेस्ट कराए। अब ये एहतियात करना आपका काम है। इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।